अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। जिस तरह से यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि हकीकत में परभनी जिले से ही ताल्लुक रखने वाला, परभनी के करीब का ही, परभनी का पड़ोस का ही एक जिला है हिंगोली जिला। और हिंगोली जिले का एक नामचीन तालुका है वसमत तालुका, जहाँ की बाजार पेट में उलाढाल होता है करोड़ों रुपए का। और बाजार पेट में जिस तरह से उलाढाल होता है, यहाँ वसमत तालुका एक तरक्की याफ्ता हुआ तालुका है। यहाँ के आमदार इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार गढ़ के यहाँ पर राजू नवघरे साहब ये आमदार है। और उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से यहाँ की वसमत नगर परिषद है, वसमत नगर परिषद में उपाध्यक्ष सैयद इमरान अली, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके गढ़ से ही ताल्लुक रखते हैं। कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ था, उनका जो खेत है, उनके खेत में कुछ गोवंश मिलकर आए थे। और वो गोवंश यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आरोप लगाया गया था कि हकीकत में वो फैक्ट है, ये आरोप है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जायसवाल मैडम इनके जरिए से उनके निवास स्थान पर आज हम आए हुए हैं कि हकीकत में ये प्रकरण क्या है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने गोवंश कायदा लागू किया हुआ है महाराष्ट्र में। और जिस तरह से आज 100% यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र भर में अगर देखेंगे तो कुरैशी बिरादरी की जानिब से पूरी तरह से गोमांस बिक्री पर पूरी तरह से बंदी यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की जानिब से बंदी लाई हुई है, तो यहाँ कुरैशी समाज भी सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह से गोवंश का कत्ल नहीं किया जा रहा है। जब तक जहां पर भी हम देख रहे हैं ऐसे न्यूज भी देख रहे हैं, और हकीकत में जब हम परभनी शहर में प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो पूरी तरह से कुरैशी समाज की जानिब से इस तरह के गोवंश को कत्ल करना बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी गोवंश चोरी जाते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी शहर से ही नहीं, हर जगह से गोवंश चोरी जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो गोवंश कहाँ जा रहे हैं, ये सवाल, यह निशाना है। वसमत की अगर बात की जाए तो वसमत के उप नगर अध्यक्ष सैयद इमरान अली साहब, इन पर जिस तरह से आरोप लगाया गया है, यहाँ पर हिंदू संगठनों की जानिब से ये इसे आरोप भी कहा जा सकता है, और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सिद्ध भी किया जा सकता है। आपको जिस तरह से समझना है समझिए। हम ये चाहते हैं कि दो समाज में किसी भी तरह से कोई तेड़ निर्माण ना हो, इस बात का खास तौर से आपने ख्याल रखना चाहिए। और हम यहाँ पर विशेष तौर से जायसवाल मैडम इनसे मुलाकात करने के लिए आए। जायसवाल मैडम यहाँ के वसमत विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं 2024 में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से, और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर जायसवाल मैडम इनकी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है। कुछ दिन पहले से जिस तरह से यहाँ पे वसमत शहर का माहौल जो गरमाया हुआ है, और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए वसमत नगर परिषद के उपाध्यक्ष सैयद इमरान साहब, इन्हें जिस तरह से राजीनामा देना पड़ा है, हकीकत में क्या उन्होंने राजीनामा दिया और उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या उनके साथ में कंट्रोवर्सी की जा रही है, क्या उनके साथ में कास्टिज्म किया जा रहा है, ये भी हम आज खोल कर रखने की बात करेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम समाज यहाँ पर जिस तरह से वर्चस्व हासिल किया हुआ है, उपनगर अध्यक्ष है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर जायसवाल मैडम, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कास्टिज्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने की वजह से। यहाँ पर किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? सबसे पहले तो मैं सबको जय श्री राम कहना चाहूंगी। आज बसमत शहर के अंदर जो मामला गोवंश का चल रहा है, आप देख रहे हो कि 8 दिन से ये मामला शुरू है यहाँ पर, और इसके अंदर बहुत सारी घड़ामुड़ी हो चुकी है। तो इसके अंदर आपको ये मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ बसमत शहर के अंदर जो उपनगर अध्यक्ष है, इन्होंने हाल ही में अपना राजीनामा भी दे चुके हैं, और उनका राजीनामा ये मंजूर भी कर लिया गया है, ऐसा उनके पार्टी के कुछ नगर सेवकों का और नगर अध्यक्ष का कहना है। लेकिन आज तक अभी सामने से आके लोक प्रतिनिधि जो कि पार्टी का यहाँ का उनके राष्ट्रवादी पार्टी का जो नेता है, उन्होंने आज तक इस बारे में, ये जो भी प्रकरण हुआ है इसके बारे में एक भी अभी अल्फाज यहाँ पर किया नहीं है। अभी तक बसमत शहर की जनता राह देख रही है कि लोक प्रतिनिधि कब आकर इस पर बात करेंगे। अभी तक उन्होंने इस पर बात की नहीं है। रही कंट्रोवर्सी की बात, तो मैंने कोई भी यहाँ पर तेड़ निर्माण करने की कोशिश नहीं की है। आज महाराष्ट्र के सीएम माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने गोवंश हत्या के खिलाफ मको का कायदा ये महाराष्ट्र में लागू किया है। गोवंश की तस्करी, गोवंश की हत्या अगर कहीं होती है और उसमें जो भी संबंधित आरोपी है उनके ऊपर मकोका लगाया जाए, ऐसे कड़क निर्देश शासन को, प्रशासन को माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिए हैं। और उसी के तहत आज एक मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन
जो हमारे पार्टी के नेता है सीएम साहब, इन्होंने आज जो भी मकोका कायदे की जो बात की है, तो उसकी अमल बजावनी हर जिले में होना चाहिए, हर महाराष्ट्र स्तर पे होना चाहिए। इसी के लिए हमने आवाज उठाया है। और मैंने ही नहीं, बल्कि आज बसमत शहर के पूरे सकल हिंदू समाज का भी यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन निकला, बहुत बड़ा मोर्चा हुआ। उस मोर्चे में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और इस पर उन्होंने भी आवाज उठाई। और आज जो कि उपनगर अध्यक्ष है, इनके खेत में गोवंश मिले गए हैं, इनके खेत में गोवंश मिले गए। 19 गोवंश का रिकॉर्ड एफआईआर में दर्ज है। 19 गोवंश उनके खेत में क्या कर रहे थे, किस इरादे से लाए गए थे। आज वहां पर अगर वो पालने के इरादे से लाए गए थे, कुछ लोगों का कहना है कि भाई पाल नहीं सकते क्या मुस्लिम लोग, गाय को पाल नहीं सकते क्या, तो उनको मेरा ये कहना है कि भाई वहां पर फिर उनकी देखरेख के लिए गोठा बनाना चाहिए था। वहां तो कहीं गोठा नजर नहीं आ रहा है। अगर आप वहां के फोटो देखेंगे तो सोलर के पास गाय को बांधा हुआ था। वो गाय की अगर आप हालत देखेंगे तो वो गाय में जान बची हुई नहीं थी, उनको चारा पानी वहां पर नहीं था। फिर आज आपने वो गोवंश किस किस इरादे से वहां लाए थे। वहां पर जब हमारे गौरक्षक जब वहां पर पहुंचे तो वो बच्चों का फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर हो रहा है ताई। वहां से बाद में कार्रवाई शुरू हुई। हमने एसपी से संपर्क साधा, एसपी साहब से, आईजी साहब से संपर्क साधा। जब जाके वहां गुने की नोंद हुई, वहां रेड पड़ी, वो गोवंश ताबे में लिए गए और आज एफआईआर में मुख्य आरोपी वो है। आज उपनगर अध्यक्ष ये मुख्य आरोपी अगर होते हैं कोई इतने बड़े मामले में, तो उनको संवैधानिक रूप से उनके पद का राजीनामा देना जरूरी है और ये उनकी नैतिक जवाबदारी खुद की भी है। तो वही हिसाब से हमारी मांग थी और आज उन्होंने उनका उपनगर अध्यक्ष पद का राजीनामा दिया है। और हमारा ये कहना है कि उपनगर अध्यक्ष पद एक नगर पालिका का पद है, उसका राजीनामा उन्होंने दिया है, लेकिन संवैधानिक पद उनका नगर सेवक पद है, उसका भी रिजाइन उनको देना चाहिए। क्योंकि अगर जब आप आपके खेत का ख्याल नहीं रख सकते कि खेत में क्या हो रहा है, वहां वो देख नहीं सकते, तो उनके वार्ड की तरफ क्या ख्याल देख रेख करेंगे। वो उनके वार्ड का क्या ख्याल रखेंगे, वार्ड का क्या विकास करेंगे। जब वो उनके खेत की तरफ ध्यान नहीं है, उनके वार्ड की तरफ ध्यान नहीं, तो फिर वो बसमत शहर का क्या ख्याल रख सकते। इसके लिए उन्होंने उनके संवैधानिक जो पद है नगर सेवक का पद, उससे भी उन्होंने रिजाइन देना चाहिए। ऐसा मेरी ही नहीं, पूरे बसमत शहर वासियों की मांगनी है। और ये बात सकल हिंदू समाज की ओर से जो निवेदन दिया गया है एसडीएम साहब की तरफ, आप वो निवेदन से देख सकते हैं। उस निवेदन में भी जनता की यही मांग है और मेरे भी निवेदन में यही मांग है। वसमत विधानसभा मतदार संघ के जो कार्य सम्राट आमदार है राजू नवघरे साहब, इनका भी आपने राजीनामा मांगा है, उनसे भी ये कहा है। आपने सोशल मीडिया पर जो हमने देखा है कि आमदार साहब का भी आपने राजीनामा मांगा है। आपको क्या किस तरह से लगती है ये बात? अगर हम कास्टिज्म कर रहे हैं, कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आज भारतीय जनता पार्टी में अनेक मुस्लिम नेता है और हो चुके हैं इसके पहले भी। अगर भारतीय जनता पार्टी कास्टिज्म कर रही है और जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है, तो हमने तो उनको आरोपी नहीं ठहराया। उनके ऊपर जो गुना दाखिल हुआ है उनके कर्तव्य से, उन्होंने जो कार्य किया है उसकी वजह से वो गुना दाखिल हुआ है। उनको अगर ऐसा लगता है कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं, तो ये उनकी गलत बात है। हमने जो मकोका कायदे की जो बात है उसकी अमल बजावनी हर स्तर पे होना चाहिए, वही बात हमने रखी है और वही हिसाब से उनका रिजाइन हमने मांगा है। एक समाज को बोल के टारगेट किया नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि ये समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो ये उनके विचार है, ये उनका सवाल। हकीकत में आपके घर के सामने ही एक मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी शख्सियत वसमत शहर के एक वक्त के प्रथम नागरिक मोहम्मद हफीज साहब, ये भी आपके घर के सामने ही रहते हैं, आपके करीबी रहते हैं, आपके पड़ोसी ही है और ये भी वसमत शहर के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। आप हमने जब देखा है कि आप जिस तरह से यहाँ पर सैयद इमरान अली साहब, इन्हें जिस तरह से गोवंश की बात को लेकर, यहाँ पर कायदे की बात को लेकर, उनके खेत में जो जानवर बंधे हुए थे, जो गोवंश बंधे हुए थे, ये उनके नहीं है, ऐसा भी हमने सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मालूमात हमें मिली है। हकीकत में उन्होंने किसी और बंदे को उनका खेत ठोके से या उनके बटाई से दिया हुआ था। वो बंदे ने वो जानवर वहां पर रखे थे, वो गोवंश वहां पर रखे हुए थे, ऐसा सोशल मीडिया के जरिए से हमारी मुलाकात सैयद इमरान अली साहब इनसे हुई नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से यह हमें पता चला कि किसी और बंदे ने उन्हें वहां पर वो गोवंश को बांध कर रखा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे मैडम? अगर ऐसा है तो उन्होंने ये सिद्ध करना चाहिए
अब उन्होंने ये सिद्ध वो कर नहीं पाए, इसके वजह से तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने गुना दाखिल किया है। अगर उन्होंने जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो बना के डाला है, तो मैं कहना चाहूंगी कि जो बॉन्ड वो दिखा रहे जी। कि मैंने ठोके से ये सामने वाले व्यक्ति को किसी को दिया था, ऐसे बॉन्ड जूने तारीख के बहुत सारे मिल जाएंगे। वो बॉन्ड जो वो दिखा के लोगों को जो उल्लू बना रहे हैं, लोगों की जो दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं, तो मेरी ये विनती है कि वो ये ना करे और अपनी छवि खराब करके ना ले। मेरा तो ये उनको सजेशन रहेगा। आज बसमत शहर के अंदर उन्होंने जो वीडियो बना के जो पब्लिक को एक संदेश देने का काम करे, तो उसके बाद में क्यों उनका साथ उनके पार्टी के लीडर ने दिया नहीं? क्यों उनका वाली, फिर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि उनका वाली उनकी कव्वाली सुनने क्यों आया नहीं? आज उनके वाली ने उनका रिजाइन ले लिया ना, तो क्यों लिया? आज उनके पार्टी को तो उनके लीडर को साथ देना चाहिए था ना। फिर जहां कहा वो गलत है, आज उनपे आरोप लग चुके हैं, इसके वजह से उन्होंने उनका रिजाइन खुद भी दिया है। आज उन्होंने सोशल मीडिया पे जो बात कही उसके बाद उनका रिजाइन आया है। इसका मतलब वो कही तो भी गलत है, इसलिए उनका रिजाइन आज जनता की मांग थी कि उनका रिजाइन चाहिए, उनका रिजाइन आज जनता को मिला है। कल हिंदू समाज की जानिब से जिस तरह से आपके साथ में कुछ यहाँ के वसमत शहर के, हिंगोली जिले के और आसपास के विलेजेस के कुछ नौजवान हिंदू गोरक्षक वो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल लीडर्स आपके साथ में नहीं है इस बात को लेकर, और यहाँ दोनों के भी साथ में नहीं, ना आपके साथ में है ना वसमत नगर परिषद के उपाध्यक्ष सैयद इमरान अली साहब इनके साथ में है। या दोनों को मैच करने की या दोनों को समझाने की यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी लीडर की जानिब से बात नहीं हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? ये जो नेता है, जो अपने हिंदू का चेहरा बन के ये सामने आते हैं, जब इलेक्शन होता है नजदीक, जब नजदीक इलेक्शन आ जाते हैं, इलेक्शन का माहौल बन जाता है, वो टाइम पे ये लोग हिंदू का चेहरा, हिंदू का नेता बन के सामने आते हैं। ऐसे नेताओं को भी जनता देख रही है। मैडम, वसमत शहर में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के हिंदू लीडर्स भी है जो दोनों को मिला सकते हैं। आप इन आपका साथ देने के लिए या दोनों को मिलाने के लिए ये तमाम लोग नहीं आए, किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? उनकी बात तो मैं यहाँ ये करना चाहूंगी कि यहाँ पर आप जैसे बता रहे हो, और है भी बहुत सारे लीडर यहाँ पर है, लेकिन उन लोगों ने इस प्रक्रिया में, ये आंदोलन में, या इस जो भी यहाँ पर गोवंश का प्रकरण चल रहा है, इसमें आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो आज ये यहाँ पर आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आए। तो हो सकता है कि उनके भी कुछ कारनामे होंगे कि जिसके वजह से वो डर रहे होंगे कि हम इसके विरोध में क्यों जाके बात करें, उसके विरोध में हम क्यों जाके बात करें। जब इलेक्शन आता है तब हिंदू चेहरा, हिंदू नेता बन के ये बहुत सारे लीडर आगे आते, लेकिन जब ऐसी बात आती है, जब समाज की बात आती है, सच में हिंदू समाज के भावनाओं की बात आती है, तब ऐसे नेता घर में छुप के बैठते हैं, ऐसे नेता सामने नहीं आते। ये बात आपने सही कही, यहाँ पर और भी लीडरों को सामने आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। ये उनका सवाल है, कहीं तो भी कुछ तो भी होगा उनका भी, तो इसकी वजह से उनको डर लग रहा होगा। मैं गौ माता एक अस्मिता का भाग है सभी हिंदुओं के लिए। अगर वहां पर हमारे भावनाओं को कहीं ठेस पहुंचती है, तो उसके लिए पहले तो हिंदू नेताओं ने आगे आना चाहिए था। तो वहां पर वो लोग भी अपनी बात रख सकते थे, पब्लिक को ये उनसे उम्मीद थी कि भाई वो भी कहीं दिखाई दे, लेकिन वो आज सामने नहीं आ पाए। तो ये उनका सवाल है, जनता उनको देखेंगे आगे क्या करना है उनके साथ। लेकिन इस मामले में जैसे कि कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी आवाज उठाई है कि गौ हत्या पर जो बंदी लगाई गई है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो मुस्लिम भाई जब आगे आ सकते कि ये मामले में यहाँ ये व्यक्ति गलत है, अगर वो ये बात बोल सकते हैं, तो हिंदू को भी ये बात बोलनी चाहिए। वसमत शहर का जो माहौल गड़बड़ाया गया है, यहाँ पर आप सकल हिंदू समाज की जानिब से जिस तरह से मोर्चे निकाले गए हैं, और मोर्चे निकालने के बाद में यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चला है, ऐसा लग रहा है कि वसमत शहर का माहौल कहीं खराब होने के चांसेस लग रहे थे। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? देखिए, हर इंसान को अपना धर्म श्रेष्ठ लगता है, और मैं हिंदू धर्म से हूँ और मेरा धर्म मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है।
अगर मेरे धर्म से जुड़ी कोई बात में कहीं हमारे भावनाओं को ठेस कोई पहुंचाने का काम करता है कोई व्यक्ति, तो बिल्कुल मैं आवाज उठाऊंगी। मैं अपने धर्म की रक्षा, हर व्यक्ति ने, हिंदू धर्म के व्यक्ति ने अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। ये मेरे सभी हिंदू भाइयों को मेरा ये कहना है कि अपने धर्म की रक्षा करो। और जहाँ कहीं गलत बात होती है, कारण कि आज गौ माता ये हमारी अस्मिता का भाग है, और वहां अगर हमारी माता का तुम कत्ल करने के इरादे से कोई कार्य करते हो, तो इसके लिए बिल्कुल मैं आवाज उठाऊंगी। मैं मेरे धर्म के साथ खड़ी हूँ, और मैं बिल्कुल अपने धर्म के अस्मिता को कैसे ठेस नहीं पहुंच सकती है, इसके लिए कार्य करूंगा। ये थे जायसवाल मैडम, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हकीकत में वसमत शहर का माहौल किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी का ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, इस बात का खास तौर से जायसवाल मैडम इनकी जानिब से ख्याल रखा गया है। और ये बताया गया है, ये मेंशन किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी मुस्लिम समाज के लोग पदाधिकारी है, और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मुस्लिम समाज के लोग देते हैं, और हमारा मुस्लिम कम्युनिटी के टारगेट नहीं है। हकीकत में वो लोग टारगेट है जो गो रक्षा नहीं करते हुए गो भक्षा करते हैं। गो गायों की हिफाजत करना जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर गो माता की जिस तरह से हिफाजत करना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उन गो माता पर अन्याय और अत्याचार करने वालों के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाएंगे। और हर समाज के, हर मजहब के हर व्यक्ति को अपना मजहब प्यारा होता है, उसी तरह से हिंदू मजहब भी हमें प्यारा है, और हमारी गो माता हमें हमें प्यारी है। इस तरह से यहाँ पर जायसवाल मैडम ने कहा है। और जिस तरह से इन्होंने ये बात कही है कि सैयद इमरान अली, इनका जाती तौर पर मेरा और इनका कोई झगड़ा नहीं है। जहां आवाज मैंने उठाई है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ही नहीं, मैंने मीन्स यहाँ पर जायसवाल मैडम ने और सकल हिंदू समाज की जानिब से जिस तरह से आवाज उठाई गई है, और आवाज उठाने के बाद में वहां सिर्फ और सिर्फ यही बात बताई गई है यहाँ जायसवाल मैडम की जानिब से कि जहां पर हमारे मजहब का मामला आता है, वहां पर हम आवाज उठाना पसंद करते हैं, और अगर किसी और मजहब का मामला आता है तो उनका साथ भी देने के लिए हम तैयार हैं। उनके मजहब के हिसाब से हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत में भारतीय बनकर ही हर इंसान ने रहना चाहिए, और यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इस बात का भी हर समाज के हर व्यक्ति ने ख्याल रखना चाहिए। इनके पड़ोस में ही वसमत शहर की ही एक शख्सियत रहती है जिनका नाम हाफिज भाई है। ये इनके पड़ोस में ही रहते हैं। इन्होंने कभी इस तरह के काम नहीं किए हैं, ऐसा भी इस वक्त इन्होंने ये बताया है। और ये भी बताया है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने जब कायदा लेकर आया है कि गौ माता का यहाँ पर कायदा बनाना चाहिए, और गो रक्षा का कायदा यहाँ पर बना दिया गया है महाराष्ट्र में, तो इस कायदे के तहत ही अमल हर इंसान ने करना चाहिए। और बस उसी बात को लेकर यहाँ पर जायसवाल मैडम, इन्होंने खास तौर से इस बात का ख्याल रखा है कि सकल हिंदू समाज की जानिब से जिस तरह से हमने मोर्चे निकाले हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर गो रक्षा की बात कही है, पूरी तरह से हर इंसान ने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि गौ माता की रक्षा हर समाज का कर्तव्य है। चाहे वो हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति रहो, चाहे वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति रहो, हर समाज के लिए गौ माता का दूध ये प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियबल है। और गाय का दूध पीने से इंसान मजबूत बनता है, और गाय का दूध पीने से ही इंसान एक्टिव बनता है। और बस यही बात उन्होंने ये बताई है कि गौ माता की पूरी तरह से रक्षा की जाए, और गौ माता की रक्षा के लिए ही हर इंसान ने आगे आना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय प्राणी गौ माता को घोषित कर दिया गया है, और गौ माता को जिस तरह से यहाँ पर रक्षा की जा रही है, बस उसी के तहत आज यहाँ पर वसमत के उप नगर अध्यक्ष सैयद इमरान अली साहब, इन्होंने राजीनामा तो दिया है लेकिन उसका लेटर नहीं बताया है, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है कि राजीनामा तो दे दिया गया है लेकिन क्लेरिफिकेशन उसकी जिस तरह से नहीं की गई है कि वो लेटर मेंशन नहीं किया गया है सोशल मीडिया पर भी, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है। जबकि यहाँ पर सैयद इमरान अली साहब जो वसमत के उप नगर अध्यक्ष है, इनकी तबीयत खराब है, इस मैटर को लेकर वो ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जबकि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसी भी तरह से हमारी जानिब से या सकल हिंदू समाज की जानिब से हमने कास्टिज्म नहीं किया, किसी भी समाज के भावनाओं को दुखाने की कोशिश हमने नहीं की गई है। हम दोनों भी समाज को, और दोनों ही नहीं, हर समाज के हर व्यक्ति को हम बैलेंस रखते हैं, और हर समाज के हर व्यक्ति के साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही, और उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अलावा हम खुद
हम खुद मीन्स जायसवाल मैडम और इनके तमाम पदाधिकारी और इनके जितने भी सकल हिंदू समाज के सहकारी है, ये तमाम लोग हर समाज के साथ में कंधे को कंधा लगाकर काम करने के लिए तैयार हैं। जहां पर गौ माता की बात आ जाती है तो गौ माता ये हमारे अस्मिता का प्रश्न है। वहां पर हम कभी किसी समाज के साथ में नहीं रहेंगे, हम उन लोगों के साथ में रहेंगे जो गौ माता की रक्षा की बात करता है। ऐसा भी यहाँ जायसवाल मैडम इनकी जानिब से कहा गया है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602-51200/98236-35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज, इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860711237, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।